चंदन नगर पुणे के बारे में एक कहानी है जो अक्सर लोगों को डराती है। ये कहानी बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी इस कहानी को सुनता है वो रात को अकेले जाने से जरूर डरेगा। पिछले कुछ सालों से चंदन नगर के एक कोने में एक खौफनाक घर बसा हुआ है। लोगों का मानना है कि ये घर खाली है, लेकिन रात के वक्त इस घर से लोगों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के चीखने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे के रोने की, तो कभी किसी के जोर जोर से पैरों को घिसने की आवाजें भी सुनाई देती। ये घर पिछले 10 सालों से बंद है, तब से जब से यहाँ एक फैमिली मर गई थी। तो आज की ये कहानी इसी हॉन्टेड हाउस की है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो अगर आपको हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 2014 में, जब यहाँ एक यंग कपल आया था जिसका नाम प्रिया और करण था, और वो अपनी छोटी सी बेटी अनाया के साथ आए थे। ये घर उन्हें बहुत सस्ता मिल रहा था, तो उन्होंने इस घर को खरीद लिया। लेकिन इस बात से वो दोनों बिल्कुल अनजान थे कि ये घर उन्हें सबसे ज्यादा महंगा पड़ने वाला था। इस घर में आने के बाद शुरू के कुछ दिन तो इन लोगों के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। एक दिन प्रिया रात को पानी पीने उठती है और वो देखती है कि उसकी जो बेटी है अनाया, वो अपने बेड पर बैठकर किसी से बातें कर रही है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अनाया पता नहीं किससे बात कर रही थी। प्रिया उसके रूम में जाती है और अनाया से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो अनाया उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराकर उससे कहती है, मम्मी, वो जो अंकल है ना जो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं, उनसे। ये सुनकर प्रिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि बच्ची है, हो सकता है उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा, और यही प्रिया की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये चीज रोज की होने लगी थी। प्रिया रोज अनाया को देखती थी और रोज अनाया उसी इंसान से बात करती थी, और जब भी उससे प्रिया पूछती तो वो यही कहती कि वो अंकल है। तो जब ये रोज होने लगा तो प्रिया और करण ने डिसाइड किया कि हम मंदिर जाकर पूजा करवा लेंगे। अगले दिन वो लोग मंदिर गए और पूजा की। मंदिर में जाते ही जब वो पूजा करवा रहे थे, जो पंडित पूजा कर रहे थे, उन्होंने प्रिया से ये कहा कि वो उस घर को छोड़ दे। वो घर बहुत ही ज्यादा श्रापित है और वहां बहुत सारी आत्माएं, वो घर किसी की जान ले सकती है। लेकिन करण इन सब बातों पर नहीं मानता था और उसने प्रिया को भी इस बातों को इग्नोर करने के लिए कहा। अब अगले दिन करण को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना था, आउट ऑफ टाउन। तो रात के वक्त प्रिया और अनाया दोनों अकेले थी। अनाया अपने रूम में थी और प्रिया अपने रूम में। रात के 12 बजे अचानक से प्रिया की नींद किसी के कदमों की आवाज सुनते ही खुल जाती है। प्रिया को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज डाइनिंग रूम से आ रही थी। प्रिया अपने बेड से उठती है और वो अपने रूम का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक इंसान जैसा साया है जो डाइनिंग टेबल के चेयर पे बैठा है, जिसने अपनी गर्दन को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है। और ये देखकर वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले उसकी नज़र अनाया पर पड़ती है, और अनाया उसी इंसान के पास खड़ी होती है और उस इंसान से बातें कर रही होती है। ये देखकर प्रिया की तो चीख निकल जाती है। वो अनाया को जोर से चिल्लाती है और अनाया उसकी तरफ मुड़ती है और हंसकर देखती है और बोलती है, मम्मी डरो मत, ये अंकल हैं। और ये चीज सुनते ही प्रिया बेहोश हो जाती है। अगले दिन करण घर वापस आता है तो देखता है कि प्रिया बेहोश पड़ी है और अनाया कहीं नहीं मिल रही। वो प्रिया को उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं अनाया को, लेकिन अनाया कहीं नहीं मिलती। करण और प्रिया उस घर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो आज भी अपनी बेटी अनाया को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें अनाया नहीं मिली। प्रिया का मानना है कि उसकी बेटी को उस अंकल ने ले लिया।